प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई ना, 1 मिनट भी इससे ज़ाया ना करना, ठीक है। और क्लोज कर लो और थोड़ा सा, ताकि सब कवर हो। Co-founder and director of Entertainment Mustafa Zahid, co-founder and media Sniffers KMD Adi Jasa, and co-founder and CEO MSL Media Sniffers Usman Usman. तो लाला आपसे पहला सवाल है कि विकिपीडिया के मुताबिक 31 T20 लीग्स हैं इस दुनिया में, तो एक और एक लीग शुरू करने की ज़रूरत है। ये मेरे साथ में ग्लोबली जितनी लीग्स हो रही है 31-32 लीग्स हो रही है ऑफिशियली, और इस लीग का जो फायदा है वो ये है कि ये T20 नहीं है, ये T10 है, जो कि ज़्यादा एंटरटेनमेंट फैंस के अंदर इस चीज़ को उजागर करती है। लोग ज़्यादा शौक से देखते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस T10 का रहा है वो यही है कि काफ़ी ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट है। एक दिन में आप 3-4 मैचेस करा सकते हैं। फैमिली ओरिएंटेड फेस्टिवल इसको कह सकते हैं आप, और खासतौर पे जब आपके मीडिया के स्टार्स जो एंटरटेनमेंट की दुनिया के अंदर क्रिकेटर्स के जो है हमारे, जहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो फैमिली ओरिएंटेड मैं समझूंगा कि ये है। और इसके पीछे एक कॉज भी है, वो कॉज बहुत बड़ा है। मैं अगर इसको ऑन कर रहा हूँ इस लीग को, इसलिए कि जहाँ मैं जाता हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी फाउंडेशन को साथ लेके चलूँ, और इसमें जो भी हमें सपोर्ट मिलेगी फाइनेंशियली, हमारे बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं, इवन के इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, जो कि अपनी लाइफ के अंदर फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं उन क्रिकेटर्स को सपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं उन एथलीट्स को सपोर्ट करना चाहता हूँ जो पाकिस्तान का नाम दुनिया में जाके रोशन करते हैं, लेकिन अगर उनकी स्टोरी सुनी जाए तो फाइनेंशियली ना उनके पास जूते होंगे और ना उनके पास कोई और ऐसी चीज होगी, इवन कि उनके पास टिकट्स, जहाज के टिकट तक नहीं होते, उनको सपोर्ट चाहिए होती है। तो इस लीग का मकसद वो है। इस लीग के जरिए हमारे बहुत सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जो काफी अरसे से मैं उनको देख रहा हूँ, जिनके सामने मैं बड़ा हूँ, वो मेरे सामने बड़े हुए, तो उनकी भी बहुत सारे लोगों की फैमिलीज काफी स्ट्रगल कर रही है। तो इस लीग को किसी मकसद के तहत मैं ऑन कर रहा हूँ, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ पे स्टेज पे बैठे हैं, इन लोगों की सपोर्ट और इनके आइडियाज की वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और जो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके अंदर और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज वगैरह इन्वॉल्व होंगे और इसको एक कामयाब लीग बनाएंगे। बिजनेस के साथ साथ इसका कॉज होना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कॉज ये कि हमने सारी जिंदगी, ईसी भाई बैठे हैं, रज़ाक बैठे हैं, मुशी भाई, हम सारे क्रिकेटर्स, हमने सारी जिंदगी इस मुल्क में हमें बहुत कुछ दी है। एक वक्त आ जाता है कि आप लोगों को वापस देते हैं, इसलिए कि अपने लिए जिंदगी गुजारना ये बहुत आसान बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंसानियत की खिदमत अगर हमारे कॉज के साथ हो जाए, जिस फील्ड में हम हैं, तो बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह इससे पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों को फायदा होगा इंशाल्लाह। मुस्तफा भाई, आप एंटरटेनमेंट के डायरेक्टर में को-फाउंडर भी इस लीग के, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड यूनिटी हुई है इन दो इंडस्ट्रीज की? व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट इन द अपकमिंग सीजन? I think पहले तो it's one of a kind idea. This has not been done in anywhere in the world where all the industries are coming under one umbrella. So please ये याद रखिए कि entertainment is the priority. On top of that, हम एक family है जो एक umbrella के नीचे इकट्ठे हो रहे हैं। So सामने देख के बात आइडिया ये नहीं है कि हम इकट्ठे होकर क्रिकेट खेल रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह ताला यहाँ से collaborations, आर्टिस्ट की, एथलीट्स की सबकी होनी बहुत जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि स्पेंडिंग ओवर अ डेकेड इन दिस इंडस्ट्री, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप हमेशा लुक अप करते हो, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट लाला इज एन एथलीट या मुशी भाई हैज बीन एन एथलीट, दीज आर द पीपल हु हैव ऑलवेज गिवन इट बैक टू द सोसाइटी। एंड अल्लाह ताला अगर आपको चुनता है और आपको इस मुकाम तक लेकर आता है, तो ये आपका फर्ज है कि आप सोसाइटी को वापस करो। और अल्हम्दुलिल्लाह, this is why we have formed this team together now, that we will give it back to the society. Make sure करेंगे कि we are taking care of the athletes, we'll make sure that we are taking care of the journalists, and
also we'll make sure that we'll take care of the people from the showbiz industry. And apart from that, it's going to be a great family event, and inshallah we will make sure that we rock and ball. शोबिज़ के और कौन से नाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फैंस टू सी प्लेइंग क्रिकेट along with cricketers? Pretty much everyone, inshallah, will be on board because जैसे लाला ने कहा, this is for a good cause, so everyone wants to join us. Asim Azhar will be on board, Adnan Siddiqui is on board, Imad Irfani is sitting here. Thank you so much for being here. He will be on board with us. Actors, singers, politicians. Abbas bhai, thank you so much. You are here. Abbas bhai is on board. So सबको इंशाल्लाह make sure करेंगे कि like I said, the whole idea is to have the family in the one umbrella. So inshallah, Ali Zafar say I'm speaking to Ali Zafar and Atif. Inshallah, Allah will bring everyone on board. जबरदस्त जबरदस्त अदील सर ये आपका सेकंड सीजन होगा सर पिछले साल ये इनिशिएटिव आपने शुरू किया था विद सेलिब्रिटी लीग दैट हैपेंड इन इंडिया सेकंड सीजन में आप ये गेम लीग का बहुत अप हो गया और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप क्या उम्मीद है पहले तो लास्ट ईयर हमने सीपीएल रेंज के तो कोविड का टाइम था सीधे टीम पाकिस्तान से कोविड जा रही थी तो हमने उस टाइम कहा कि क्रिकेट तो होगी हमने एक बहुत बड़ा इवेंट किया और ये सब चीज़ों के जैसे लाना था कि काज भी है एंटरटेनमेंट भी है सब चीज़ें मतलब सबसे बड़ी चीज़ अभी तक पाकिस्तान की है ये जो इवेंट्स होते हैं पाकिस्तान का इमेज लोग चाहते हैं हम लोग जो है वो हेल्दी पीपल है हेल्दी क्रिकेट करते हैं सबसे ज़बरदस्त इवेंट्स हम करते हैं थैंक यू मुशी भाई आप डायरेक्टर क्रिकेट हैं प्लेयर रह भी चुके हैं दुनिया भर में आपने हर लीग में तकरीबन हिस्सा लिया हुआ है इस लीग को कौन से प्लेयर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इस लीग की क्या खास बात है जिसकी वजह से आपने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जैसे शाहिद और मुस्तफा ने डिस्क्राइब किया सिचुएशन को इस कॉज के पीछे खेल के साथ एंटरटेनमेंट के साथ साथ कॉज बहुत बड़ा है जब शाहिद से भी बात हुई तो शाहिद का भी अल्लाह के इसको जज़ाए खैर देना ये फाउंडेशन जो अपनी चला रहे हैं और लोगों की खिदमत कर रहे हैं अल्लाह इसका अजर देगा इनको इंशाअल्लाह इस फाउंडेशन का मतलब अमीन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो एक्स क्रिकेटर्स हैं जो अल्लाह ना कभी किसी को मजबूर बनाए किसी का मुहताज बनाए जब वो किसी की खिदमत कर सकें जिस तरह इंजमाउल हक साहब बैठे हैं यहाँ पे बुखार यूनुस साहब आ रहे हैं हफीज साहब आ रहे हैं रज़ाक साहब बैठे हैं और जितने भी हमारे एंटरटेनमेंट के दुनिया के लोग हैं यहाँ पे ये इनको यही कहना है कि इसके पीछे कॉज ये है कि हम लोगों की खिदमत कर सकें सम हो गया और एंटरटेनमेंट का यही है कि एंटरटेनमेंट का मतलब लोग इंजॉय भी कर सकते हैं और हमारे एक्स क्रिकेटर्स जो हमारे एक्स अदाकार जो हैं ये जो हमारे जर्नलिस्ट हैं और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे इसमें एक दो रीजन ये है कि जब आप क्रिकेट खेलते हैं ना इकट्ठे मिलके आप एसोसिएट करते हैं आप शेयर करते हैं पाकिस्तान की फीलिंग को डेवलप करते हैं आपस के अंदर और ये जो पाकिस्तान के फौज की जो प्रॉब्लम चल रही होती है जो चीज़ें अच्छी चल रही होती है उसको हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आप डिस्कस कर सकते हैं उसको ऑन बोर्ड ला सकते हैं सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट लीग मुस्तफा को शाहिद को इसका बहुत क्रेडिट देता हूँ कि ये दोनों ने बड़ी मेहनत की है और स्पेशली बिहाइंड द सीन यू गाइस एक्चुअली प्लेड ह्यूज रोल यहाँ पे चौधरी रऊफ साहब आए हुए हैं एफए टीम की जिन्होंने टीम का ये कॉज सुना और फौरन टीम ले ली उन्होंने कहा कि इस कॉज को लेने के बाद मैं फौरन टीम को लेता हूँ मैं उनका फिर टीम वर्क का चौधरी रऊफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और आइंदा मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान से नहीं बाहर से भी लोग आ रहे हैं शाहिद का नाम सुनते हैं अल्लाह की फजल करम से फाउंडेशन का नाम सुनते हैं थोड़ी सी मुझे तो अल्लाह ने उनके साथ कम्युनिकेशन का मौका दिया हुआ तो थोड़े से उनसे बात की तो उन्होंने यकीन करें पैसों की डिमांड नहीं की उन्होंने कहा कि हम इस कॉज के लिए वी विल कम टू पाकिस्तान इंशाल्लाह इंटरनेशनल 6-7 अच्छे प्लेयर आएंगे जो आपको इंटरटेन करेंगे थैंक यू उस्मान in terms of the potential sponsors हैं और बाकी जो फ्रेंचाइज ओनर्स इंटरेस्टेड हैं उनके लिए क्या मैसेज है वो हाउ कैन दे कनेक्ट विद द टीम सबसे पहले तो शुक्रिया सबका यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और ये बड़ा एजाज़ है हमारे लिए कि आप सब लोग यहाँ पर एज फार एज द टीम्स एंड द रिस्पॉन्स इज कंसर्न हमने जो हमारा प्लान था दैट वाज कि हम आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ जो प्रैक्टिस होती है कि हम पब्लिक में जाएंगे कॉर्पोरेट्स के पास जाएंगे लेकिन जो रिस्पॉन्स है इस तरह के लोग इस लीग के साथ अटैच हुए हैं कि हमने बिफोर द प्रेस कॉन्फ्रेंस वी हैव ऑलरेडी सोल्ड 2 टीम्स और 2 लोगों के साथ हमारी ऑलरेडी नेगोशिएशन चल रही है बाकी जो लोग इंटरेस्टेड हैं टू बिकम पार्ट ऑफ द लीग उनके लिए हमने वेबसाइट भी लाइव कर दी है they can go to www.maxstarsleague.com और वहाँ पे फॉर्म भी हमने प्लेस कर दिया है तो वहाँ पे
interested in a team sponsorship, they can contact us. थैंक यू उस्मान। आखिरी सवाल मेरी तरफ से लाला के लिए कि प्रेसिडेंट ने फाउंडर ने आपने बड़ी मतलब इस लीग का जो विजन देखा है, जो सक्सेस क्या है अगर जब सीजन खत्म होता है लीग का पहला वाला हिस्सा, व्हाट इज सक्सेस लुक्स लाइक? सक्सेस क्या है? ये कि आप जो अचीव करना चाह रहे थे वो आपने अचीव किया कि नहीं किया, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और अचीवमेंट ये जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि जिस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा है क्योंकि कॉज हो रहा है, इसके पीछे अगर वो चीज़ मेरे लिए है तो मुझे डजंट मैटर कि बिजनेस में नुकसान हो जाए लेकिन वहाँ पे फायदा हो। मैं इस चीज़ को इस तरह देखता हूँ, आप जब किसी भी बिजनेस के अंदर जब आप ऊपर वाले को लेके चलते हो साथ में अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली उसके अंदर बरकत डालता है। ये मेरा एक बार बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, मैं कोई इतना अच्छा मुसलमान नहीं हूँ लेकिन मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि ऊपर वाले के साथ कारोबार करना आसान है दुनिया के लोगों के साथ। तो इसमें मेन मकसद हमारा वही है कि हम लोगों को अपने पाँव पे दोबारा खड़ा करना चाहते हैं कि जिनकी जिंदगी आती है लेकिन वक्त के साथ चीज़ें मुश्किल हो जाती है, लाइफ मुश्किल हो जाती है फाइनेंशियली, तो हम उन एथलीट्स को आर्टिस्ट को अपने पाँव पे दोबारा इंशाल्लाह खड़ा करना चाहते हैं फाइनेंशियली। मीडिया की तरफ से वी कैन टेक क्वेश्चंस। देखिए ये पहला सीजन है, मेरे लिए पहला सीजन है, मैं कोई बहुत बड़ी कमिटमेंट नहीं कर सकता कि मैं इंशाल्लाह वो भी आएंगे, ये मैं उम्मीद करूंगा कि वो भी आएंगे। मुशी भाई के जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको देखते हुए उनका शेड्यूल कितने बिजी हैं कितने नहीं है, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं 6 से 7 इंशाल्लाह इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं उनमें एक्स भी होंगे और जो खेल रहे होंगे इंशाल्लाह कोशिश हमारी यही कि उनको लेके एक एक्सपेरिमेंट के तौर में हम कोशिश ये है कि जो एक्स क्रिकेटर्स हैं क्योंकि उनका कोई सर्कल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं है, इजी टू मैनेज, वो उनको लेके आ रहे हैं। शायद भाई ये बताइएगा इस लीग की डिटेल्स आपने अभी तक नहीं बताई, क्या डेट्स हैं, वेन्यू क्या है, कितनी टीम्स होंगी, कुछ डिटेल्स इसकी बता दें प्लीज। बता दें ये लीग हम इंशाल्लाह ताला जी मिड ऑफ सितंबर में पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेलेंगे। 6 टीम्स होंगी इसमें और वो सिटी बेस्ड टीम्स होंगी। टीम में 11 से हर टीम में 12 लोगों का स्क्वाड होगा जिसमें देयर वुड बी एन इंटरनेशनल प्लेयर, देयर वुड बी अ लोकल नॉन कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर, फिर एक लेजेंडरी आइकॉन हर टीम के अंदर और फिर हर टीम में 2 एक्टर्स हैं, 2 सिंगर्स हैं, वी आर ट्राइंग टू इन्वॉल्व पॉलिटिशियंस एंड जर्नलिस्ट ऑब्वियसली इन द टीम और जी और ये प्रॉपर ड्राफ्ट होगी। सो इन 1 मंथ्स टाइम हम इसको प्रॉपर ड्राफ्ट करके 6 टीम्स फॉर्म करेंगे। शायद भाई आपने बात की खिलाड़ियों की माशी मुश्किलात की, स्टार्स की, जो साबिक प्लेयर अनफॉर्चुनेटली पिछले 4 साल में जो कुछ हुआ है यहाँ पे हमारे जो मौजूदा स्टार प्लेयर्स हैं वो भी बहुत से मुश्किलात का शिकार है। अब समझते हैं गवर्नमेंट चेंज हुई है तो डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स को उसको बहाल होनी चाहिए ताकि जो प्लेयर्स को छोटे घर चल चुके चले वो बहाल हो। देखिए ऐसा नहीं था कि अगर आपकी डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म होगी तो ऐसा नहीं था कि उन लड़कों को प्लेयर्स को जो खेल सकते थे या जो जिन्हें कोचिंग स्टाफ है उनको मैनेज किया किसी ने, ऐसा नहीं था कि नहीं मैनेज किया, लेकिन डिपार्टमेंट क्रिकेट को हर जितने भी क्रिकेटर्स के साथ डोमेस्टिक में बात की खुशी भाई से अगर आप बात करें तो डिपार्टमेंट क्रिकेट को सब मिस करते हैं। डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ी सिक्योर प्लेयर अपने आप को समझता है और काफी क्रिकेटर्स और अच्छे क्वालिटी के क्रिकेटर्स सामने आते थे डिपार्टमेंट सारी जिंदगी अपने डिपार्टमेंट क्रिकेट के लिए। तो मैं समझता हूँ कि हमने जो एक्सपीरियंस किया है, आई डोंट नो हमारा मसला ये है कि हम एक चीज सिस्टम को बना तो देते उसे चलने नहीं देते थे और फिर कोई नया सिस्टम उसके ऊपर ले आते हैं, इस तरह फंक्शन नहीं किए जाते सिस्टम को आपको पूरा टाइम देना पड़ता है। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी सिस्टम आए, चाहे इमरान जो वाला सिस्टम लास्ट वाला था ये नया सिस्टम आएगा, इसको प्रॉपर टाइम देना चाहिए, कोई भी सिस्टम नहीं। इलेक्शन होनी चाहिए उनके और उस तरीके से क्रिकेट को मैं समझता हूँ कि असम्बलियों तक ना ले जाने की जरूरत है, उन्हें इस्लामाबाद क्रिकेट बोर्ड को इस्लामाबाद तक ना ले जाए प्लीज। मेरा जो मैंने शहबाज शरीफ साहब का ये प्लेटफॉर्म नहीं है बात करने के लिए, लेकिन आपने पूछ लिया। मैंने इमरान भाई को मैंने क्योंकि वज़ीर आज़म कोई भी हमारे मुल्क में बड़ी इज्जत की बात होती है, मैंने उनको मुबारकबाद दी है और उसमें मेरा एहतजाज भी था जो कि इमरान भाई के लिए था, किसी और पे बात करूँगा। शायद आपने स्पोर्ट्स की बात करें कि जितने क्रिकेटर्स हैं उनको तो पीसीबी ने अल्टरनेट जो है वो प्रोवाइड कर दिया, लेकिन जो
दीगर स्पोर्ट्स हैं उनमें डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स जो है वो साबिक पीएम जो है उन्होंने जब बंद किया, नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो पिछले 4 से 5 माह के अंदर जो है प्लेयर्स को सैलरीज नहीं मिली वो दीगर स्पोर्ट्स के लिए। तो क्या इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम देख सकते हैं कि उन प्लेयर्स के लिए भी कोई ना कोई आप बात करना चाहेंगे, या जो अभी करंट पीएम है उनसे कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि डिपार्टमेंटल स्पोर्ट जो है एटलीस्ट बहाल कर दी जाए ताकि उन प्लेयर्स का जो फ्रेंचली स्पोर्ट है वो बहाल हो सके। मैं यहाँ पे बैठ के ऐसी बात नहीं करना चाहता कि यहाँ कर दूँ और फिर बाद में काम ना करूँ, मैं वो कमिटमेंट आपके साथ नहीं करना चाहता। अभी हमारी जो अपनी कमिटमेंट है ये बड़ी कमिटमेंट है, इसको लेके हमने चलना है, ये बड़ा कॉज है, हमने इंशाल्लाह लेके चलना है। इस प्लेटफॉर्म से जो भी हो सकेगा किसी भी एथलीट के लिए वो इंशाल्लाह करेंगे फ्यूचर में। यार बस वो खत्म हो गया, मेरे ख्याल में PSL अब नौजवानों की क्रिकेट है, बड़े बुजुर्ग हो गए हैं, तो बस मैं और रोशी भाई जो है ना वो PSL, एनजी भाई जो है ना वो PSL खेलेंगे, वो भी PSL खेलेंगे, PSL कह रहा हूँ MSL खेलेंगे इंशाल्लाह, वो ज़्यादा वो सर्वाइव कर जाएंगे इसमें। शायद भाई जो MSL होने जा रहा है, शायद भाई इधर जो MSL होने जा रहा है उसमें आप समझते हैं कि जो कौमी क्रिकेटर जैसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, जिस तरह बाबर है, शहीन है और बाकी जो हमारे सुपरस्टार हैं वो भी आएंगे इस लीग में हिस्सा लेंगे कि जो रिटायर्ड जो क्रिकेटर्स हैं, जो वेटरन्स हैं वो इस लीग में नुमाया हों। Because ये अभी leisure league है, the idea is to actually build a leisure league. इसी वजह से सबको involve किया है साथ। तो अभी जो contracted players हैं PCB के they won't be playing because I think make them play clash होता है PCB से, so हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। The whole idea is it's not just cricket, it's cricketainment. That's what we're calling it. So it's a blend of cricket and entertainment, and this is why we have chosen the players who have already either retired या जो contract। If PCB allows us, then why not? ये फैमिली ओरिएंटेड फेस्टिवल टाइप का, जिसमें अगर PCB के साथ आप चाहेंगे कि PCB को हम वोट दें, जहाँ हमें जरूरत हो 2-4 नामों की, वो 2-4 मैचेस पूरा सीजन में 2-4 मैचेस हमारे साथ खेलें, इसलिए कि फैमिलीज आती हैं, ऑटोग्राफ, तस्वीरें वगैरह की फेस्टिवल ही है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि PCB इसमें साथ देकर बिल्कुल होना चाहिए। जिस तरह लीग्स आ रही है डिफरेंट, और जो डबल क्रिकेट का तो बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव, वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन हम इस लीग को दोबारा इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि शाखा में जो जितने भी तरीके से बेनिफिट्स मिलते थे क्रिकेटर्स को, वो चीज़ हम पाकिस्तान में इंशाल्लाह लेके आ रहे हैं कि क्रिकेटर्स को, जो आर्टिस्ट हैं उनको, जो मीडिया वाले लोग हैं जिन्हें काफ़ी अच्छे से देख रहे हैं, उनकी फैमिलीज को दोबारा इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि पावर की जाए। कोचिंग में तो मेरा शुरू से ही बिलीव नहीं रहा था, कोचिंग में कभी भी मेरा बिलीव था। इंटरनेशनल क्रिकेट में मैं कोचिंग को नहीं मानता, इंटरनेशनल क्रिकेट में कोचिंग नहीं होती, इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस होती है। कोचिंग अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 A लेवल पे होती है, उसके बाद नहीं।